अधिवक्ता संघ के प्रत्येक सदस्य के द्वारा यह मांग की गई कि उस आरोपी का कोई अधिवक्ता केस नहीं लड़ेगा। गोवर्धन का कोई भी सदस्य उस आरोपी के प्रकरण की पैरवी नहीं करेगा। वकीलों की तरफ से हम सब उस बच्ची के साथ हैं। पहला केस नहीं है, यहाँ इसी तरीके की बच्ची, इतनी उम्र की बच्ची का पहले भी हुआ था, यहीं थाने के पीछे हुआ था और उसमें फांसी की सजा हुई थी। हम लोग सब बच्ची के साथ हैं, अभियोजन के साथ हैं और क्रूरतम इस जो घटना है उसकी पूरी तरह निंदा की है। बाहर से कोई अधिवक्ता आता है तो उसको भी समझाइश देकर रोका जाएगा कि आप भी इस प्रकरण की पैरवी नहीं करें। ऐसा लगता है उसको पेड़ पे टांग के जिंदा जला देना। मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हो गया है और कभी भी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। गौहरगंज का जिला एवं सत्र न्यायालय है जहां पर आप देखेंगे कि तमाम जो अधिवक्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इन सब ने ये निश्चित किया है या निश्चय किया है, निर्णय लिया है एकजुटता के साथ में कि कोई भी जो वकील है वो आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो वकील उन्हीं से बात करेंगे। क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? जैसे ही इस घटना की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई तो अधिवक्ता संघ के प्रत्येक सदस्य के द्वारा यह मांग की गई कि उस आरोपी का कोई अधिवक्ता केस नहीं लड़ेगा। तो सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण बहुमत के साथ हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करा और प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रत्येक अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि अधिवक्ता संघ का गोवर्धन का कोई भी सदस्य उस आरोपी के प्रकरण की पैरवी नहीं करेगा और बाहर से कोई अधिवक्ता आता है तो उसको भी समझाइश देकर रोका जाएगा कि आप भी इस प्रकरण की पैरवी नहीं करें, जिससे वो दुर्दांत अपराधी को कठोर कार्रवाई प्राप्त हो या फांसी की सजा प्राप्त हो। आप लोग मतलब आप सभी ने निर्णय लिया है कोई भी जो वकील है उनका केस नहीं लड़ेगा? बिल्कुल, हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम किसी भी हालात में उसका केस नहीं लड़ेंगे। और हम वकीलों ने एक डिसीजन और भी लिया है कि हम उस बच्ची की तरफ से जो उसको इंसाफ मिल सकता है, हमारे वकीलों की तरफ से हम सब उस बच्ची के साथ हैं। जैसी जो घटना है जो पूरी मानव समाज को सर्वसार कर दिया है और हम समाज का एक हमारे पर दायित्व, तो हम ऐसी घटना में हम आरोपी का कोई केस नहीं लड़ेगा। और अगर कोई अधिवक्ता बाहर से आता है तो उसको समझाइश दी जाएगी कि आप नहीं लड़ें। हमारा पूरी तरह विरोध रहेगा उस अपराधी के खिलाफ। एक बहुत निंदनीय घटना घटित हुई गोवर्धन में और हमारे किसी भी अधिवक्ता लोग उसके लिए कोई मेमो नहीं लगाएगा, कोई उसकी पैरवी में खड़ा नहीं होगा। हम अगर पैरवी भी करेंगे तो बच्ची की तरफ से करेंगे। आप सभी लोग बच्ची के साथ हैं? हम लोग सब बच्ची के साथ हैं, अभियोजन के साथ हैं और क्रूरतम इस जो घटना है उसकी पूरी तरह निंदा की है। और प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई है उसके लिए धन्यवाद। और गृह विभाग और पुलिस विभाग की बहुत इसमें सराहनीय वो रही है, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छी बात है कि आप सब लोग ये कह रहे हैं कि एक अच्छा संदेश भी समाज में जा रहा है कि सारे वकील मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आज खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि वो आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। वो बाहर के भी अधिवक्ता अगर कोई आते हैं लड़ने के लिए तो हम उनको भी समझाइश देंगे, उनको भी रोकेंगे पैरवी करने के लिए। आप क्या कहेंगे? बहुत अनुभव है आपके पास, इस तरीके का केस अभी आया लेकिन बहुत गुस्सा केस है यहाँ का, पहला केस नहीं है। यहाँ इसी तरीके की बच्ची, इतनी उम्र की एक बच्ची का पहले भी हुआ था, यहीं थाने के पीछे हुआ था और उसमें फांसी की सजा हुई थी, जो अभी भी जेल में है। वो अभी फांसी उसको हाई कोर्ट ने कन्फर्म नहीं किया है, इसलिए नहीं हुई है। और इसमें तो कोई दया का तो प्रश्न ही नहीं है, अपने यहाँ का कानून नहीं है, बल्कि क्रूरता जिस तरीके की उसने की है उससे तो ऐसा लगता है उसको पेड़ पे टांग के जिंदा जला देना चाहिए उसको। एक वकील होने के नाते आप खुद ये... लेकिन चूंकि कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे यहाँ कि उसको फांसी हो, किसी भी कीमत पर छूटे नहीं। ये वरिष्ठ वकील हैं जिनका दर्द भी है लेकिन कानून की अपनी एक प्रक्रिया, इसीलिए उसका भी वो हवाला दे रहे हैं। इस वक्त एक और वकील हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सबके मन में गुस्सा भी है और वकील होने के साथ आप एक इंसान भी हैं। हम लोग सब अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया है कि उसका केस नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर तमाम अधिवक्ता हैं, सभी ने एक साथ एकजुट होकर ये निर्णय लिया है कि कोई भी जो ऐसा दरिंदा है, ऐसा आरोपी जिसने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ेगा, बच्ची को न्याय दिलाएगा। क्योंकि लगातार गौहरगंज में तीसरा ऐसा मामला है और ऐसे में सभी की कोशिश यही कि अगर कोई बाहर से भी आता है, अगर आरोपी सलमान का केस लड़ने की कोशिश करता है तो उसको भी केस ना लड़ने को लेकर अपील करेंगे और समझाइश देंगे। और सभी वकील यही चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसे आरोपी जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है उसको फांसी की सजा मिले। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, गौहरगंज।